सप्ताह के 7 दिन की कथा भाग 2। बोलो संतोषी माता की जय। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से माता की पूजा कर उसे गौ को खिला देना चाहिए। इसी दिन संतोषी माता की विधिवत कथा सुननी चाहिए। कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो कुछ भी बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो उनका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो पड़ा। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है, माता आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए, एक लड्डू बनाया, झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा? वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जा। वह बोला कि हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रख अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिनों बीते आऊँगा। वह बोली, मेरे पास और कुछ तो नहीं है, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो और कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। वह बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़ी ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफ़ी होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के हुए उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती थीं। वहां खड़ी हो गई और कथा सुन पूछने लगी कि बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना और मन को प्रसन्नता शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो निपट जावे, कलह कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे
और भी जो कुछ मनोकामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावें, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, 1.25 रुपया का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे, 5.25 आना, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रख जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 बरस में अवश्य की ही कार्य की सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा और इसी परिणाम में खीर और चने का शाक करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना। न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथा दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली तो सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह से कोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा कहाँ से आया? इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे कि काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माताजी सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो माँ, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला कि मेरे सब है माता, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब भी नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का करा हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत जल्दी सवेरे उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात को अनसुनी कर दिलग्गी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों से भरे सामानों को नगद दाम में सौदा करने लगे।
शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर जाने के वास्ते वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी काटने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देखकर वह माताजी से पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आता है, अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरी लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर रखा, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यहीं मुकाम डाले, भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए हैं जब से तू गया है। सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे घर के दूसरे घर की ताली दो, उसमें जाकर रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो वही कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर उसने दूसरे कमरे में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वह वहाँ के राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि खाना पेट भरकर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, तो फिर पैसे की दक्षिणा दे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनवाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, चाचा को भी पकड़ कर ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर में जाती है और कहती है कि माताजी, ये तुमने क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, उसे भरने गया था। बहू प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ,
अब घर को चलो। दोनों घर चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे फिर से माताजी का व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम लोग पहले जैसी ही खटाई मांगना। पति ने कहा करो। वह फिर से जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे कि हमें खीर खाना भाता नहीं, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सनामुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। देहरीज पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डकिन चली आ रही है, लड़कों इसको भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर रोशन दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ का प्रताप देखो, जहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता तुझको दे। जो पढ़े पढ़ावे उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत कथा। शनि ग्रह के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए शनि का व्रत किया जाता है। श्रावण माह से यह व्रत यदि आरंभ किया जाए तो इसका विशेष फल होता है। व्रत करके शनिदेव की पूजा होती है। पूजा में काले तिल, काला वस्त्र, लोहा, तेल आदि अवश्य होता है। इस व्रत से तमाम विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। कथा। एक राजा था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा की कि दूर दूर से सौदागर बाजार में माल बेचने आए तथा जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हुए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी जाते और उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लाते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या समय राज कर्मचारी आए, मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले आए। राजा ने उसे आदर से अपने घर में रखवा दिया। शनिदेव के घर आ जाने से घर में रहने वाले अनेक देवी देवता बड़े रुष्ट हुए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजमय स्त्री को घर से निकलते हुए देखा तो उससे राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो स्त्री बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महल में शनि का वास है, अतः मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे रोका नहीं। कुछ समय बाद एक देव पुरुष भी घर से बाहर जाने लगा तो राजा ने उससे भी पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ ही रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं। यह कहकर वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे एक ही रात में धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य सभी गुण भी एक एक करके चले गए। राजा ने किसी से भी रुकने का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य जाने लगा तथा राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं तो वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिरकर कहने लगा, महाराज आप कैसे जा सकते हैं?
आपके बल पर ही तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है। आपको न छोड़ा है और नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे दया, धैर्य और क्षमा, वैभव और लक्ष्मी सभी लौट आए। राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक ही स्थान पर रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये था सातों वारों की कथा का दूसरा भाग। अगर आपको कथा सुनकर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।